आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है और वो इंडियन फ्लैग शिप नहीं था, जब भी वो डिस्ट्रेस में है उनको मदद करना, देशवासियों को कहीं से लाना है। Another day, another hijacking, and once again, the Indian Navy to the rescue. As the Defence Minister said recently, India is the region's net security provider. 4 जनवरी दिन गुरुवार, उस दिन लाइबेरियन शिप जिसका नाम MV लीला नॉरफॉक अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो सोमानिया कोस्ट के करीब पहुंचता है, उसी समय कुछ पायराइट उस पे अटैक करते हैं और शिप को हाईजैक करने की कोशिश। और ठीक उसी समय जैसे ही शिप के कैप्टन को पता चलता है कि मेरा शिप हाईजैक हो गया, उसी समय वो उस मैसेज को UKMTO पोर्टल पे भेज देता है, जिससे कि जितने भी जो एजेंसी हैं जो कि ओशियन के प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, सारे अलर्ट हो जाए। और इसमें एक इंडियन नेवी का बड़ा रोल होता है, जिसमें मार्कोस कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और हाईजैकिंग को नाकाम करते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेवी इस हाईजैकिंग को नाकाम करते हैं, क्यों सोमालिया देश में ही पायरेट्स ज्यादातर होते हैं, शिप क्यों सोमालिया देश के करीब से ही गुजरते हैं। Somalia gained independence from colonial rule in 1960. Rich militant heads hire these poor fishermen, stack them up with a lot of fuel and a little bit of weapons and launch them into the sea. सोमालिया देश जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, जहाँ पे एक रिपब्लिक कंट्री होने के बावजूद भी अभी वहाँ का हालात ये है कि लोग वहाँ पे अनएजुकेटेड हैं, ज़्यादातर फिशिंग करते हैं। सोमालिया एक रिपब्लिक कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम भी चलता है। हसन शेख मोहम्मद जो कि 2022 में इलेक्शन में जीते थे, इसके बाद अभी उन्हीं के अंडर में वो पूरा कंट्री चल रहा है। वैसे सबसे ज़्यादा पावर वहाँ के प्रेसिडेंट में होता है, जैसे कि हमारे देश में ज़्यादातर पावर जो है दिया गया प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, ठीक वैसे ही वहाँ पे प्रेसिडेंट के अंदर ज़्यादातर डिसीजन लिए जाते। करीब 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश, इटालियन और फ्रेंच तीनों लोग सोमालिया देश में शासन करते हैं। इसके बाद 1960 में इटालियन और ब्रिटिश मिलकर एक रिपब्लिक डे घोषित करते हैं और इसके बाद वहाँ पे इलेक्शन शुरू हो जाता है। अपने मुताबिक वोट दे सकते थे, जहाँ पे बीच में कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिला, जिससे कि वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं और कई बार गवर्नमेंट फेल रह गई। Somalia was divided into several different territories, with the northern part of the region coming under British control, southern part coming under Italian control. The two colonies were administered separately. मोस्टली वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे लोग फिशिंग पे निर्भर रहे। अभी भी वहाँ के लोग काफ़ी सारे फिशिंग करते हैं और कुछ उनमें से फिशिंग करने के बजाय पायरेट्स बनने की कोशिश करते हैं। Somali pirates have been handed over to Indian police. Bound and hooded, the 28 men were brought by India's Coast Guard to Mumbai. Somalia is a failed state. They've got warlords who are actually occupying certain pieces of land there. आइए हम समझते हैं कि कैसे इंडियन नेवी इस हाईजैकिंग को नाकाम करते हैं। इस मिशन को लीड करने के लिए मार्कोस कमांडो का यूज किया जाता है। मार्कोस कमांडो क्या है, आगे टॉपिक में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे इस हाईजैकिंग को नाकाम करते हैं। जैसे ही खबर इंडियन नेवी के पास पहुंचता है, ठीक उसी समय एयरक्राफ्ट और अपने ड्रोन्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। एयरक्राफ्ट जैसे कि MQ-9B ड्रोन्स एयरक्राफ्ट और P-8I एयरक्राफ्ट दोनों ही लॉन्च कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ 2 और भी एयरक्राफ्ट लॉन्च होते हैं, जिससे कि उस शिप के ऊपर निगरानी रखा जा सके। INS चेन्नई को भी डिप्लॉय कर दिया जाता है। INS चेन्नई एक लड़ाकू जहाज है जिसमें कि हथियार पूरे तरीके से लोडेड होते हैं। जैसे ही INS चेन्नई MV लीला नॉरफॉक शिप के करीब पहुंचता है, ठीक उसी समय मार्कोस कमांडो उस जहाज के ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं, उस शिप में जितने भी पायरेट्स थे वो शिप को छोड़कर भाग जाते हैं पहले ही। उसके बाद उस शिप के ऊपर जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उन्हें सेफली रेस्क्यू कर दिया जाता है। उनमें से 15 इंडियन भी, और वो सेफली वापस आ जाते हैं। सोमालिया देश में अक्सर पायरेट्स का केस देखने को मिलता है। आज से 4 से 5 साल पहले भी ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते थे। 2011 का एक रिकॉर्ड है, उसमें 212 से भी ज्यादा जहाज़ों को लूटा था। वहाँ के जो फिशरमैन होते हैं उन्हीं का ये काम होता है। वहाँ पे जो बड़े अमीर आदमी हैं वो उस फिशरमैन को पैसा देकर
उसे जानबूझकर लूटने की कोशिश करवाते हैं। वहाँ का जो भी माल है उस चीज को बेचकर उन्हीं बड़े लोगों के पास जाकर देंगे और उसी से वे लोग पैसे कमाते हैं। अपना ज्यादातर जो लाइवलीहुड है उसी पे डिपेंड है। वहाँ पे जो बड़े लोग हैं इस चीज को रेगुलेट वही करते हैं। अभी का जो मामला है इसमें कंफर्म नहीं हुआ है आखिर कौन पायरेट्स थे। हालांकि बाकी सारे जितने भी फोर्सेस और एजेंसी थे हाईजैकिंग को नाकाम करने में साथ दिए। आइए अब समझते हैं कि मार्कोस कमांडो की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मार्कोस कमांडो बनते हैं और उनका ट्रेनिंग किस तरीके से होता है। हमारे देश में मेनली 3 फोर्सेस हैं, एक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ये तीनों का काम 3 अलग जगह पे है। इंडियन आर्मी जो कि जमीनी सतह के लिए स्पेशली फोर्स ट्रेंड होते हैं और उनका मेनली जो वर्क होता है वो ज़्यादातर जमीन सतह पे होता है। इंडियन एयरफोर्स जो कि अपने वायु में लड़ाई करने की क्षमता रखते हैं। इंडियन नेवी जो कि समुद्री तल के ऊपर अपना रक्षा करते हैं और इसके बाद लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। सभी तीनों फोर्सेस के 3 एक स्पेशल फोर्सेस होते हैं। इंडियन आर्मी के पास पैरा कमांडो, इंडियन एयर फोर्स के पास गुडुर कमांडो जो कि हाल ही में ऐड किए गए। इसके बाद इंडियन नेवी के पास मेरीन कमांडो होते। तीनों को एक स्पेशल फोर्स में गिना जाता है। ये तीनों का काम अलग अलग है। ये तीनों फोर्स एक क्रिटिकल सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो कि कभी भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। वहीं पे मेरीन कमांडो के अंदर एक स्पेशल यूनिट होता है जिसे कि मार्कोस कमांडो बोलते हैं। ये हर एक सिचुएशन के लिए रेडी हैं। चाहे तो ये ज़मीनी सतह पे लड़ सकते हैं, चाहे तो ये वायु पे भी लड़ सकते हैं या फिर चाहे तो ये समुद्र के अंदर या समुद्र के ऊपर भी सतह पे जाकर लड़ सकते। ये काफ़ी ट्रेंड और काफ़ी स्पेशल यूनिट होते हैं और इसे 1987 में हमारे इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया था और ये ज़्यादातर एक स्पेशली मिशन के लिए ही जाते हैं और उससे पहले ये इनकी ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि काफ़ी यंग एज के ग्रुप को ही इसमें मौका मिलता है। वैसे ज़्यादातर जो एज लिमिट है वो 25 साल है और इससे जो अगर ज़्यादा है तो कम चांसेस होता है। इसके लिए आप बेसिक इंडियन नेवी में जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि 1 साल और साथ ही साथ 6 महीने आप सी पे बिताए हुए, तभी आप मार्कोस कमांडो के लिए एलिजिबल हो। 25 साल की एज लिमिट होती है तो उसको 1 साल की बुनियादी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद उसको जहाज में 6 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं वॉच कीपिंग। उसके बाद वो वॉलंटियर कर सकते मरीन कमांडो कोर्स के लिए। मार्कोस कमांडो कई ऑपरेशन में भाग ले चुके हैं जैसे कि ऑपरेशन कैक्टर, ऑपरेशन जबरदस्त, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राहत के अलावा अभी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो कि अभी हाईजैकिंग को नाकाम की। इनका 3 हफ्ते का बेसिक ट्रेनिंग होता है। इसके बाद इन्हें और भी जरूरत पड़ने पे ट्रेनिंग दिया जाता है। समय के अनुसार जो अच्छा लगे उसके मुताबिक इनका ट्रेनिंग चलते रहता है। इनके अंडर में जो ज़्यादातर गन यूज की जाते हैं M16, ब्रेटा, X95, MPS गन के अलावा ऐसे कई सारे लाइट्स गन जिनका वजन कम हो ताकि ये आसानी से कैरी करके कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में भाग ले सके। आइए अब समझते हैं कि पायरेट्स और मिलिटेंट में क्या अंतर है। पायरेट्स का मतलब सिंपली चोर, मिलिटेंट का मतलब नक्सली। पायरेट्स जो कि एक चोर हैं और मिलिटेंट जो कि स्पेशली किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हो। पायरेट्स का सिर्फ इतना मतलब है कि उन्हें सिर्फ चोरी करने से मतलब हो, किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी को मारना उनका कोई मकसद नहीं। लेकिन मिलिटेंट का वहीं पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करना या फिर किसी एक ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। मिलिटेंट काफ़ी ट्रेंड होते हैं बट पायरेट्स कोई ट्रेंड नहीं है। वो एक सिंपल से अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं जिनमें किसी का नुकसान नहीं, लेकिन उनका सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ मैं चोरी करूं और उस चीज़ से अपना फ़ायदा या फिर अपना लाइवलीहुड को बेहतर कर सकते। वैसे किसी भी फोर्सेस को अलाउ नहीं है कि आप पायरेट्स को मार सकते हैं। जब तक पायरेट्स के साइड से आपके पास फायरिंग नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न फायर उनके ऊपर नहीं कर सकते। और जैसे ही इंडियन नेवी या फिर कोई भी फोर्सेस अगर पायरेट्स के करीब जाते हैं तो ज़्यादातर पायरेट्स अपने जगह से भाग जाते। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे लोकली कहीं पे किसी भी तरीके का चोरी होता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लोकल पुलिस इस केस को अपने अंडर में लेते हैं और अगर चोर का पता चलता है तो चोर को मारने की बजाय उसे कोर्ट में ले जाते हैं और उसके मुताबिक जो कोर्ट डिसीजन देता है फिर उन्हें उस तरीके का सजा मिलता है। पुलिस के पास इस चीज़ का राइट नहीं है कि चोर को मार दे। पायरेट्स का भी ठीक ऐसे ही सेम है कि कभी भी किसी भी फोर्सेस को इसका परमिशन नहीं है कि आप पायरेट्स को देखते ही शूट कर, लेकिन वहीं पे अगर मिलिटेंट है तो उसके पास शूट करने का राइट पूरे तरीके से रिजर्व है। हमारे इंडियन नेवी में कुछ रूल एंड रेगुलेशन है
जिस मुताबिक वो अपना काम करते हैं, किस सिचुएशन में फायरिंग करना है या किस सिचुएशन में नहीं करना है। आइए अब समझते हैं कि आखिर क्यों वेसल सोमानिया देश के करीब से ही गुजरती है। सोमानिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे अरेबिक ओशियन, रेड ओशियन एक दूसरे के साथ गल्फ ऑफ एडन के माध्यम से गुजरते हैं। वहां पे काफ़ी सारे जितने भी जो कार्गो शिप हैं वो उसी रास्ते से जाते हैं और ज़्यादातर दुनिया के 20% से भी ज़्यादा जो ट्रेड व्यापार होते हैं उसी रास्ते के माध्यम से होते हैं। इसका कारण ये है, अगर उस रास्ते के बजाय किसी और रास्ते से जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो फ्यूल का कंज्यूमशन होगा। एक दिन में शिप 250 टन से भी ज़्यादा का फ्यूल कंज्यूम करता है। अगर उसमें काफ़ी सारे क्रू मेंबर होंगे तो और भी ज़्यादा कंज्यूमशन बढ़ जाए, लेकिन अगर कम है तो उसमें एक मिनिमम 250 टन से भी ज़्यादा का कंज्यूमशन हो जाता है। इसका दूरी ज़्यादा होगा और इसके कारण से काफ़ी सारे फ्यूल का कंज्यूमशन बढ़ जाए। तो इकोनॉमी एक मेन फैक्टर है जिस कारण से सोमानिया देश के करीब से ही जहाज़ों को गुजरना। सोमानिया एक ऐसा देश है जहाँ पे यूरोप, एशिया और ईस्टर्न पार्ट को जोड़ता है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो शिप्स हैं वो आसानी से उसी रास्ते से गुजर जाते हैं, जिससे कि उन्हें कम दूरी तय करना पड़ता है और साथ ही साथ समय का भी बचत होता है। आज के वीडियो में इतना ही। हम एक डिटेल और रिसर्च वीडियो ही बनाते हैं जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन इस वीडियो के पीछे मेरा एक पॉजिटिव मैसेज देना होता है और हमेशा मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूं कि आप तक सही एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक्स के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में रिसर्च करूँ और आपके लिए वीडियो ला कर दूँ तो कमेंट कर सकते हैं।